हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं हमारे कम्युनिटी फार्मेसी का, जो कि हमारे डी फार्म पार्ट 2 यानी कि डी फार्म सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है। अभी लगातार मैं सारे ही सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपके लिए लेके आऊंगी, जिसके थ्रू आप एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपेयर करेंगे डी फार्म पार्ट 2 का यानी कि सेकेंड ईयर का, तो उस टाइम पे आपको ये क्वेश्चंस जो है वो काम आएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कम्युनिटी फार्मेसी का क्या है। सो फर्स्ट वन, डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी, राइट इन डिटेल अबाउट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। सो ये आपके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है उसके डेफिनेशन को पढ़ना है। देन उसका हिस्ट्री और उसके डेवलपमेंट जो होता है कम्युनिटी फार्मेसी का, हिस्ट्री क्या था पूरा हिस्ट्री आपको लिखना है, और उसके डेवलपमेंट के बारे में आपको इस क्वेश्चन में अटेंड करना होता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। एज यू ऑल नो, जैसे कि मैंने पार्ट 1 के सारे क्वेश्चंस के साथ में उसका आंसर की दिया हुआ था, तो सेम वे में पार्ट 2 के जितने भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में या आगे के जितने भी पार्ट 2 के क्वेश्चंस लाऊंगी, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर का जो पीडीएफ है वो मैंने ऑलरेडी बना के आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो दे रखा है। वहां से जाके आप उसका पीडीएफ नोट्स जो है वो डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो, वो आपके बहुत हेल्प होगा। नाउ सेकेंड वन, व्हाट आर द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। सो यहाँ पे एक फार्मासिस्ट के प्रोफेशन में कम्युनिटी फार्मासिस्ट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में आपको लाइन बाय लाइन एक एक करके इस आंसर में समझाना पड़ता है। देन एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट में भी मिलेगा, वहां से भी आप इसके आंसर को स्टडी कर सकते हैं। दोनों के लिए आपको बस एक बार स्टडी करना है, चाहे इस सब्जेक्ट में आए या हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल में आए, आप दोनों ही अटेंड कर सकते हैं। सो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो है, डिफाइन प्रेस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे आपको सिंपल सा आंसर है, ये प्रिस्क्रिप्शन के बारे में लिखना है और उसके पार्ट्स के बारे में, आपको कितने पार्ट्स है प्रेस्क्रिप्शन के उन सभी के बारे में यहाँ पे लिखना है। अभी आप जब भी ये वाला आंसर अटेंड करेंगे तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन अटेंड करेंगे तो उसका एक सीक्वेंस होता है। लाइक अगर आपके पार्ट्स में आपको पता होगा, आपने स्टडी किया होगा थोड़ा बहुत, तो इसमें सबसे पहला क्या आता है, हमारा डेट आता है। उसके बाद में पेशेंट के नेम वगैरह उसके इंफॉर्मेशन आते हैं, फिर सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ऐसे इसका सीक्वेंस होता है। आपको उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में इसके पार्ट्स डिवाइडेड है, उसी सीक्वेंस में इस आंसर को अटेंड करना है। आपने अगर सीक्वेंस को ही उल्टा कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा इस आंसर के लिए। तो इसीलिए ये आंसर में आपको सीक्वेंस को जरूर याद रखना है कि इसके एक के बाद कौन सा पॉइंट आपको लिखना है। सो ये हमारा फोर्थ वन था। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस एंड राइट अबाउट डिस्पेंसिंग एरर एंड स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज इट। सो यहाँ पे आपको गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या होता है, फिर डिस्पेंसिंग एरर्स क्या होते हैं, और उसके स्ट्रेटजीज क्या है उसको मिनिमाइज करने के लिए। यानी कि अगर आपने डिस्पेंसिंग एरर लिखा है तो वो एरर क्यों हो रहा है और उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में आपको इस आंसर में लिखना है। देन नेक्स्ट जो है, डिफाइन कम्युनिकेशन स्किल एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। सो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है और उसके जितने भी टाइप्स होंगे उन सभी टाइप्स के बारे में आप एक ब्रीफ में एक पैरा सभी टाइप्स के बारे में पढ़ के रखिए। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली आया कि कोई एक स्पेसिफिक टाइप जो है कम्युनिकेशन स्किल का उसके बारे में बताना है, तो उस टाइम पे आप उस आंसर को अटेंड कर सकते हैं। देन डिस्कस इंटरेक्शन बिटवीन फार्मासिस्ट एंड पेशेंट। सो जो फार्मासिस्ट है, जैसे कि आप लोग अभी अपकमिंग फार्मासिस्ट बनने वाले हैं, तो आपका किसी भी पेशेंट के साथ में कैसा कम्युनिकेशन होगा उस इंटरेक्शन के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आपको एग्जाम में नहीं भी याद आता है तो आप ओन वर्ड्स में भी इस आंसर को लिख सकते हैं। देन डिफाइन पेशेंट काउंसलिंग एंड वेरियस मेथड्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। सो यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना है। देन आपको उसके वेरियस मेथड्स कौन से होते हैं पेशेंट काउंसलिंग करने के, उसके बारे में लिखना है। देन डिस्कस पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर हाइपरटेंशन, एड्स, डायबिटीज एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सो यहाँ पे जब भी हम लोग पेशेंट काउंसलिंग करेंगे तो हाइपरटेंशन जैसे सिचुएशन में, या एड्स, डायबिटीज या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के सिचुएशन में कैसे
आपको पेशेंट काउंसलिंग करना है, उसके बारे में इस आंसर में आपको लिखना है। ऑलमोस्ट सभी का सेम होता है, कुछ-कुछ पॉइंट्स जो है सब में डिफरेंट होते हैं। Then define medication adherence and right factor influencing non-adherence. So medication adherence क्या होता है ये लिखना है और उसके फैक्टर्स कौन से हैं नॉन एडरेंस के, ये आपको इस आंसर में लिखना है। अभी जहां पे भी मैंने डिफाइन लिखा है, वहां पे आपको जिस भी चीज को आप डिफाइन कर रहे हैं उसको आपको साइड हेडिंग वाइज लिखना है। साइड हेडिंग की तरह साइड में लिखना है क्वेश्चन नंबर डाल के, देन उसको आप अगर कर सकते हैं तो उसको अंडरलाइन जरूर करें। अंडरलाइन करने से वो हाईलाइटेड फॉर्म में दिखता है और उसके नीचे आप उसके डेफिनेशन को स्टार्ट करें। सो ये थोड़े थोड़े तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप आंसर्स को अटेंड करने पे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है। नाउ नेक्स्ट, राइट इन ब्रीफ अबाउट हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी। सो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज क्या क्या होते हैं कम्युनिटी फार्मेसी में, उसको आपको ब्रीफ में यहाँ पे स्टडी करना है। देन डिफाइन ओटीसी। ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन जितने भी होते हैं उसके बारे में वो क्या होते हैं और उसके रिलेटेड फार्मासिस्ट का रोल क्या है ओटीसी मेडिकेशन को डिस्पेंस करते टाइम, इसको आपको इस वाले आंसर में लिखना है। देन व्हाट आर सेल्फ मेडिकेशन एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग सेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन। सो सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है और फार्मासिस्ट का क्या रोल है। सेफ प्रैक्टिस मतलब जब भी सेल्फ मेडिकेशन कोई भी ले रहा है तो उसमें सेफली किस तरह से सेल्फ मेडिकेशन को लिया जा सकता है, इसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल होगा इसको प्रमोट करने में, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। देन व्हाट आर द एडवाइजेस फॉर सेल्फ केयर इन कंडीशन सच एज पेन मैनेजमेंट, डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर एंड स्किन डिसऑर्डर्स। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर आपको नॉर्मल सा फीवर है या फिर नॉर्मल सा पेन है तो आप लोग खुद ही मेडिकल पे जाके थोड़ा बहुत मेडिकेशन जो है सेल्फली ले लेते हैं। तो इस आंसर में आपको कौन से ऐसे एडवाइजेस है जब पेन मैनेजमेंट करना है या डायरिया जैसी सिचुएशन है, वॉमिटिंग, फीवर या कोई भी स्किन डिसऑर्डर है, तो उस टाइम पे कैसे हम लोग सेल्फ केयर करेंगे, उसके बारे में क्या क्या एडवाइजेस एज अ फार्मासिस्ट आप दे सकते हो, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। Then write about the legal requirements to set up community pharmacy. So एक community pharmacy setup करने के लिए उसमें क्या क्या legal डॉक्यूमेंट्स या लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि कितना स्पेस होना चाहिए किसी भी एरिया का, वो कितना स्क्वायर फीट होना चाहिए या कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कि एक कम्युनिटी फार्मेसी सेट करने के लिए हमें क्या क्या लगता है। नाउ नेक्स्ट 16th वन जो है, व्हाट आर इन्वेंट्री कंट्रोल, एक्सप्लेन इट्स मेथड। तो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है और उसके 2-4 मेथड्स है, उसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे स्टडी करना है। हो सकता है कि एग्जाम में किसी एक स्पेसिफिक मेथड के बारे में भी शॉर्ट में पूछा जाए। सो आप पूरा करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देन राइट इन शॉर्ट अबाउट वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग। सो वेंडर सिलेक्शन कैसे करेंगे और किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी में उसका ऑर्डरिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में आपको इस आंसर में लिखना है। Then write the usefulness of pharmacy operation software and importance of digital health. तो जब भी आपने कोई भी फार्मेसी सेटअप किया है तो उसमें आपको एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है जिसके अंदर स्टॉक इन एंड स्टॉक आउट का सारा डिटेल होता है। तो उसका क्या यूजफुलनेस है यानी कि क्या रोल है, कितना वो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको लिखना है और डिजिटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। देन डिफाइन कैश बुक एंड टाइप्स ऑफ कैश बुक। सो कैश बुक क्या होता है और उसके कितने टाइप्स है, हर एक टाइप के बारे में छोटा छोटा डिटेल में आपको स्टडी करना है। देन लास्टली डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में CRM भी कहते हैं, एंड एम हेल्थ यानी कि मोबाइल हेल्थ। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में दिखाता है कि ऑनलाइन आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग ने एम हेल्थ यहाँ पे कहा है। सो इसके बारे में आपको लास्टली ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है जिसके बारे में आपको स्टडी करना है। सो ये कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे कम्युनिटी फार्मेसी के। अगर आप सेकेंड ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इन 20 क्वेश्चंस को जरूर रेफर करें, ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो इसके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है ये मैंने एक PDF में बना के आपको अच्छी तरह से, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आफ्टर डाउनलोडिंग आप उसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं।